चौथा है साफ सफाई से रहना। यानी कि कहानी और कविता का मीनिंग होता है कि आप जो है उस कविता और कहानी पढ़कर बहुत ही साफ सुथरा से रहना चाहिए। हमें पहला और दूसरा में जब हम जाते हैं स्टैंडर्ड में, तो उस समय क्या होता है, बच्चा को ज्यादा गाइडलाइन दिया जाता है कि आप साफ सफाई से रहिए, साफ सुथरा रहिए, साफ अच्छा से बात कीजिए, प्रोनाउंसिएशन आपका सही होना चाहिए, साफ सफाई सबसे ज्यादा ध्यान दिया जाता है। जैसे पहले के स्कूल में जो भी लड़का लोग जाते थे, सबसे पहले क्या करते, स्कूल का साफ सफाई करते थे, क्लास का साफ सफाई करते थे, आज भी कर रहे हैं। तो क्या है कि हमें साफ सफाई जिंदगी में सबसे बड़ा महत्व है। अपने जिंदगी को अच्छा बनाने के लिए, स्वस्थ रहने के लिए हमको साफ सफाई का बहुत ही महत्व है। तो हमें कविता और कहानी बार बार सिखाता है कि हमें साफ और सफाई से रहना चाहिए। पांचवा सिखाता है जातिवाद को लेकर आपस में विवाद नहीं करना। कभी भी हम स्कूल जाते हैं तो वहां पर सारे जाति के, सारे वर्गों के लोग के बच्चे जो है वहां पर पहुंचते हैं और सभी बच्चे एक साथ मिलकर खेलते हैं। जब वही हम 10+2 यानी कि 10वीं कक्षा के बाद हम जाते हैं इंटर में, तो हमें थोड़ा सा भ्रम दिया जाता है कि ये फलना जाति का है, ये अदर कास्ट है, ये लोकल कास्ट है, ठीक है। इसके आधार पर बच्चा थोड़ा सा वहां पर डिवाइडेड हो जाता है। इच्छा से मुक्त जब भी वह वापस होने लगता है अपने पैतृक पेशे पर, चाहे अपने कामकाज पर, उस समय फिर वह जाति विवाद में घुल मिल जाता है। तो हमें जाति विवाद में कभी नहीं रहना चाहिए। शिक्षा का मूल रूप है ना, जाति विवाद को लेकर कभी भी जाति को लेकर हमें विवाद आपस में नहीं करना चाहिए, ठीक है। और छठी जो है आपको देख जो रहे हैं, हमें अपने आप पर घमंड नहीं करना चाहिए। हमें बहुत सारे कविता, बहुत सारे कहानी ये समझाते रहते हैं कि हमें अपने आप पर कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए कि हमें ये जानकारी है, हम ये इसको हम ऐसे कर देंगे, चाहे इसको हम नहीं बताएंगे, चाहे हम ही सब ज्ञानी है, हम ही सब जानते हैं। ऐसा घमंड प्रत्येक व्यक्ति को कभी नहीं करना चाहिए। जिसके पास घमंड हो चुका है वो कभी भी उसका विनाश ही होगा, अच्छा नहीं होगा। जैसे महाभारत में अगर आप देखोइएगा तो उस समय आप देखते हैं कि दुर्योधन जो है महाभारत में जो पांडव को जो दिया गया था उसे भी वह अपना लेता है और उसे अज्ञातवास के लिए उसे भेज दिया जाता है। तो जिस व्यक्ति के पास बहुत सारे ऐसे हैं, जैसे रावण के साथ हुआ था, रावण ने घमंड में चूर होकर राम को एक वनवासी समझकर उनके साथ युद्ध में भिड़ गए, जिसके कारण उनके पूरे परिवार सहित उस युद्ध में मारा गया, ठीक है। तो हमें कभी भी घमंड अपने आप पर कभी नहीं करना चाहिए और घमंड के साथ कभी नहीं रहना चाहिए। अगर आपके घर में बच्चे हैं, अगर आप लोग बच्चे हैं, तो आपको ये बात समझना चाहिए कि हम बच्चे हैं। एक कहावत है, बच्चे होते हैं दिल के सच्चे। तो वो दिल के सच्चे होते हैं, लेकिन उस पर हमारे परिवार का जो बोलचाल भाषा है, चाहे परिवार का जो माहौल जो रहता है, वही उस पर ज्यादा निर्भर करता है, ठीक है। तो हमें अपने बच्चों को घमंडिया बात या घमंडी तरह से या घमंडी बातों में कभी नहीं उलझाना चाहिए, नहीं करना चाहिए, ठीक है।